इस त्योहार आप चंद्रकला अगर बनाना सोच रहे हैं और सोचते हैं कि नहीं कैसे बनेगी, झंझट हो, तो आज इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज आपको ये रेसिपी मिलेगी, जिसे आप पहली बार में ही, नो फेल रेसिपी है, पहली बार में ही ऐसी चंद्रकला बनाएंगे कि हलवाई भी फेल इसके सामने। और आज की जो रेसिपी है ना, इसमें सारे टिप्स हलवाइयों वाले हैं। जो हलवाई बनाते हैं एकदम खस्ता रहती है और काफ़ी टाइम तक खस्ता रहती है, वो वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो लीजिए, रस भरी करारी खस्ता चंद्रकला बनके है तैयार। तो चलिए इसकी प्यारी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही गजब की रेसिपी है। तो हे एवरीवन, मैं हूँ दीपिका और दीपिका की रेसिपी में आज हम बना रहे हैं चंद्रकला। तो सबसे पहले चंद्रकला बनाने के लिए लेंगे हम मैदा जो लिया है हमने वो है 2 कप। ग्राम में नापें तो ये 250 ग्राम मैदा है। इसको अच्छे से भर के लें। 250 ग्राम आप ले सकते हैं मैदा। तो ये देखिए हमने ले लिया है। और एक एक चीज़ आप देखिएगा, फॉलो करिएगा, तो आप भी फटाफट एक ही बार में बना लेंगे। तो यहाँ लिया है मैंने मोयन के लिए घी। आप घी, देसी घी या वनस्पति घी कोई भी ले सकते हैं। तो इसका चौथाई हमको डालना होता है मोयन। तो यहाँ पे मैंने जैसे 2 कप लिया था तो मैंने 1/4 इसमें डाला है मोयन। ग्राम में नापें तो ये 60 ग्राम जो है वो घी है। तो मोयन जो है, मैं बताती हूँ, जैसे आपको कचौड़ी वगैरह ऐसी चीज़ों में मोयन घी का ही डालें। ये घी देसी घी हो, वनस्पति घी हो, डालडा वगैरह जो भी होता है, वो ऑयल न डालें। ऑयल डालने से क्या होता है, रिफाइंड वगैरह डालने से क्या होता है कि ये ऑयली दिखते हैं ज़्यादा, और मतलब वो चीज़ नहीं आती है जो एकदम फिनिशिंग जो आती है ना, एकदम देखते हैं हलवाई की, बहुत ही अच्छी सी होती है। उसके बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। कंजूसी ना करें, दोनों हाथों से मिक्स करें मोयन को और मैदा को। फिर यहाँ पे एक टाइट सा डो, हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके, ये ध्यान रखें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, और एक टाइट सा डो तैयार कर लेना है। टाइट, बिल्कुल टाइट आपको रखना है इसका डो, ढीला नहीं रखना है। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का मैंने इसका डो तैयार किया है। ये देखिए, जैसे हम पूरियों के लिए बनाते हैं ना, उस टाइप का टाइट रखना है। इसको ढक के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और हाँ, मुझे कल की वीडियो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपने कितने टाइम रखा है। तो मैंने 15 से 20 मिनट बस इतना ही रखा था रेस्ट करने के लिए, उतना ही आप रखें। और यहाँ देखिए मैंने भूना है मावा। तो मावा को मैंने भून लिया है और ये ठंडा भी हो गया था। थोड़ा सा मैं इसको और ठंडा करूँगी, क्योंकि हम जो भरावन बनाएंगे ना, स्टफिंग जो बनाएंगे चंद्रकला की, उसके लिए मावा हमने भून करके लिया है। इसको ठंडा होने देंगे। और यहाँ ये देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे कि इसमें पिस्ता है, काजू है, और बादाम है, चिरौंजी है, और ये है नारियल का बुरादा, यानी मैंने घर में जो गुला होता है उसको कस लिया था। और यहाँ सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है मिक्स मावे में, और मैंने डाला है यहाँ पे बूरा। तो मैं बना रही हूँ गुजिया के लिए भी, तो ज़्यादा मैंने क्वांटिटी ली है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो हम चंद्रकला के लिए बनाते हैं ना, तो मीठा कम रखते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि चाशनी भी होती है इस वजह से। अब यहाँ पे हमने एक बड़ी सी लोई ली है और उसको पतला बेलना है। पतला मैं आपको दिखा दूँगी, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, क्योंकि जब हम भरमा और जो रस वाली बनाते हैं ना, गुजिया हो या चंद्रकला हो, सेम मेथड होता है। तो उसके लिए पूरी ज़्यादा मोटी नहीं रखते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये जो तरीका बताया, ये जल्दी का है, क्योंकि एक ही पूरी आप बेलेंगे तो साइज़ भी सेम नहीं आता है, इससे एक तो साइज़ भी सेम आएगा बिल्कुल। तो यहाँ इस तरीके से मैंने कटोरी से कट कर लिया है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हटा दिया है। और ये देखिए यहाँ पे 4 पूरी हमारी तैयार हो गई, तो 2 चंद्रकला हमारी इधर बन जाएंगी। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि पूरी हमारी कितनी मोटी होनी चाहिए या कितनी पतली होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी पूरी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी, गुजिया से थोड़ी सी मोटी रखनी है। तो यहाँ पे अभी आपको पहले पानी लगाना है चारों तरफ। और एक चीज़ बता दूँ आपको, गुजिया अगर आप यही बना रहे हैं जैसे चंद्रकला जैसी होती है वही, तो आप पूरी इतनी ही रखें। और यहाँ पानी लगाने के बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसको हम बीच में रख देंगे। 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं रखना है, 1 चम्मच रखना है। उसके बाद में हमें दूसरी जो पूरी है वो लेनी है। उस पर अगर आप पानी लगाना चाहें तो लगा लें, वरना कोई ऐसी नहीं, एक साइड हमने लगा दिया है। तो यहाँ अगर लगाना चाह रहे हैं तो लगा लीजिएगा। और उसके बाद में आपको वो जो पूरी है पानी की साइड से, वो इसके ऊपर रख देनी है। ये देखिए, अब इस तरीके से रख करके, और इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे सील कर देना है। बहुत अच्छे से दबा के उंगलियों से इसको अच्छे से कर देना, जैसे कि ये फटे ना, फूटे ना। तो इस तरीके से आपकी जो है चंद्रकला बिल्कुल भी नहीं फटेगी और ना ही इसमें से निकलेगा बाहर। तो अच्छी तरह से हमने दबा दिया। और अब आपको क्या करना है, इसको दबाते हुए, ये देखिए इस तरह से दबाना है, फिर ऐसे मोड़ देना है, दबाना है, मोड़ देना है, दबाना है, मोड़ देना है। इस तरीके से इसको गूंथ लीजिए। इसको गुठना कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको किया है। ये देखिए यहाँ पे हमारी चंद्रकला
और यहाँ हमारी चंद्रकला सारी भर गई हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आप चंद्रकला भरते जाएं तो इसको एक गीली मतलब एकदम ऐसा गीला नहीं, एकदम कपड़े को गीला करके निचोड़ के ऊपर से ढक दीजिए, जिससे कि ये सूखेंगी नहीं। इस तरीके से मैंने किया है। और यहाँ मेरी पूरी जो है चंद्रकला भर गई हैं, 2 थाली बन गए थे। अब यहाँ मैंने रख दिया है इसमें घी तलने के लिए। तो ध्यान रहे कढ़ाई का जो घी है वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इतना गर्म घी होना चाहिए। और गैस का फ्लेम आप स्लो टू मीडियम ही रखें, वरना ये डार्क तो हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्चापन रहेगा, क्योंकि देखिए पूरी थोड़ी सी मोटी भी है। जब सेकेगी नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो टू मीडियम ही रखें। और फिर धीमी धीमी आंच पे इसको आराम से सेकने दें, जैसे हमने समोसे सेके थे ना उसी तरीके से, क्योंकि इसकी पूरी जो होती है वो मोटी होती है। और फिर वो मज़ा नहीं आएगा, जैसे कि पूरी कच्ची रह जाएगी तो बहुत बहुत गंदा लगती है ये। इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए धीमी धीमी आंच पे मैंने सेका है। और आप सेकने से ही समझ रहे होंगे, इसको देखने से कि कितनी खस्ता बनी है। बहुत बहुत अच्छी सेकी है। और इसको थोड़ा सा अच्छा सा ही सेकते हैं, डार्क सा ही, थोड़ा सा एकदम ऐसे लाइट सा नहीं होना चाहिए, थोड़ा डार्क सा ही सेकें इसको अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है। तो ये देखिए ये हमारी अभी सिक चुकी हैं एक बार की। तो अब हम इन्हें डालेंगे चाशनी में। और चाशनी मेरे पास थी, तो मैं आपको बता दूं चाशनी बनानी कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी ली थी चीनी और उसमें 1 कटोरी डाला था पानी, और उसको इतना उबाला था बस चिपचिपाहट आ जाए, जैसे कि हम गुलाब जामुन और जलेबी वगैरह के लिए बनाते हैं, सेम वही चाशनी होती है। और चाशनी में जब हम ये डालें ना चंद्रकला, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि चाशनी गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए। अगर हम गर्म में डालेंगे ना तो फिर ये जो हमारी चंद्रकला है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। इसलिए आपको गुनगुनी चाशनी में ही डालना है, बिल्कुल हल्की गुनगुनी में। और क्या करना है, एक तरफ डाल के फिर जब लगे कि इन्होंने रस पी लिया है एक साइड से पलट दीजिए और फिर इनको तुरंत निकाल दीजिए। और यहाँ पे मेरा जो दूसरा घान है वो भी सिक रहा है धीमी धीमी आंच पर। तो यहाँ देखिए इसको उनको मैंने निकाल लिया था, ये दूसरा वाला घान है। इनको भी बस थोड़ा सा डुबो करके इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से डुबो के इनको भी निकाल लीजिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही खस्ता बनेंगी। इस चीज़ का छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आप भी बहुत ही मज़ेदार सी ये रस भरी चंद्रकला बना लेंगे। तो बस यहाँ हमारी भर चुकी हैं रस से भी और सिक चुकी हैं। अब इनमें लगाएंगे हम थोड़ा सा पिस्ता, जिससे ये और सुंदर लगेंगी। तो चलिए कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।